विधायिका दो प्रकार के होते हैं, एक संघीय विधायिका, एक राज्य विधायिका। तो विधायिका दो प्रकार के होते हैं, एक संघीय विधायिका, एक राज्य विधायिका। संघीय विधायिका में संसद आते हैं, राज्य विधायिका में राज्य विधानमंडल आते हैं। संसद जो होते हैं वो उसके 3 अंग होते हैं, राष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा। राज्यसभा उच्च सदन होता है, लोकसभा निम्न सदन होता है। राज्य विधानमंडल के भी तीन शाखा हैं, राज्यपाल, विधानसभा, विधान परिषद। विधानसभा निम्न सदन होता है, विधान परिषद उच्च सदन होता है। अगर द्विसदनीय व्यवस्था हो तो सब राज्य में ये नहीं होता है। संघीय विधायिका, फेडरल लेजिस्लेटर। भारतीय संविधान के भाग 5 में अनुच्छेद 79 अर्थात 79 से 122 में संसद के गठन, संरचना, संसद के सदनों की अवधि, संसद के अधिकारी, संसद और उसके सदस्यों की शक्तियाँ, विशेषाधिकार, उन्मुक्तियाँ आदि के बारे में उल्लेख किया गया है। संघीय विधायिका की चर्चा संविधान के भाग 5 अनुच्छेद 79 से 122। संसद का गठन एवं संरचना। राष्ट्रपति, राज्यसभा एवं लोकसभा के सम्मिलित रूप को संसद कहा जाता है, अर्थात राष्ट्रपति संसद का अभिन्न अंग होता है। अनुच्छेद 79। लोकसभा संपूर्ण भारत के लोगों का प्रतिनिधित्व करती है, तो राज्यसभा केंद्र में राज्य व केंद्र शासित राज्यों का प्रतिनिधित्व करती है। लोकसभा संपूर्ण भारत के लोगों का, लोकसभा संपूर्ण भारत के लोगों का प्रतिनिधित्व करती है, तो राज्यसभा केंद्र में राज्य व केंद्र शासित राज्यों का प्रतिनिधित्व करती है। राज्यसभा अर्थात उच्च सदन की संरचना। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 80 राज्यसभा की संरचना का प्रावधान करती है। राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या 250 हो सकती है, परंतु वर्तमान में यह 245 है। इसमें से राष्ट्रपति द्वारा साहित्य, कला, विज्ञान, समाज सेवा के संबंध में विशेष ज्ञान रखने वाले 12 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है। शेष जो अधिकतम 238 हो सकते हैं, परंतु वर्तमान में 233 हैं, वो निर्वाचित होते हैं। राज्यसभा की अधिकतम संख्या 250 में से प्रत्येक राज्य से कितने सदस्य होंगे, इसका निर्धारण राज्य विशेष की जनसंख्या के आधार पर होता है। प्रत्येक राज्य से कितने सदस्य होंगे, इसका निर्धारण राज्य विशेष की जनसंख्या के आधार पर होता है। वर्तमान समय में उत्तर प्रदेश से राज्यसभा सदस्यों की सीटों की संख्या सर्वाधिक है, 31 है। महाराष्ट्र से 19 है, तमिलनाडु से 18 है, पश्चिम बंगाल से 16 है, बिहार से 16 है। राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन। राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के द्वारा एकल संक्रमणीय मत के आधार पर होता है, जिसका वर्णन लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 में विस्तार से दिया गया है। तो राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली द्वारा एकल संक्रमणीय मत के आधार पर होता है, जिसका वर्णन लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 में विस्तार से दिया गया है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 80 का क्लॉज 4 के अनुसार राज्य विधानमंडल अर्थात विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा मनोनीत नहीं, राज्यसभा के सदस्यों के निर्वाचन किया जाता है। तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 80 क्लॉज 4 के अनुसार राज्य विधानमंडल अर्थात विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों के द्वारा मनोनीत नहीं, राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन किया जाता है। राज्यसभा के सदस्यों हेतु अहर्तताएँ या योग्यताएँ। अनुच्छेद 84। राज्यसभा के सदस्यों हेतु अहर्तता या योग्यता। अहर्तताएँ क्या होती हैं? अहर्तताएँ क्या होती हैं? क्वालिफिकेशन क्या होती है? अनुच्छेद 84 में दिया गया है, वह भारत का नागरिक हो, 30 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो, किसी लाभ के पद पर ना हो, मंत्री पद को छोड़कर, मंत्री का पद लाभ का पद नहीं होता, मंत्री पद को छोड़कर किसी लाभ के पद पर ना हो, विकृत मस्तिष्क का ना हो, किसी संसद विधि द्वारा कुछ और अहर्ताएँ निर्धारित करें तो यह जरूरी है कि वह उम्मीदवार उसे धारण करे।
राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल, टेन्योर ऑफ राज्यसभा मेंबर्स। यह एक अस्थायी सदन है, अर्थात राज्यसभा का विघटन कभी नहीं होता है। अनुच्छेद 83 क्लॉज 1 के अनुसार राज्यसभा का विघटन कभी नहीं होता है। यह एक अस्थायी सदन है, अर्थात राज्यसभा का विघटन कभी नहीं होता है। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल निश्चित होता है। इस सदन का प्रत्येक सदस्य 6 वर्ष के लिए चुना जाता है और प्रत्येक 2 वर्ष बाद 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त हो जाते हैं तथा उतने ही नए सदस्य का निर्वाचन होता है। अनुच्छेद 83 क्लॉज 1 के अनुसार राज्यसभा के पदाधिकारी, ऑफिसर्स ऑफ राज्यसभा। राज्यसभा में 2 पदाधिकारी होते हैं, एक सभापति होते हैं, एक उपसभापति होते हैं। राज्यसभा भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। अनुच्छेद 89 के अनुसार भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। अनुच्छेद 89 के अनुसार गौरतलब है कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सदस्य नहीं होता। राज्यसभा सदस्यों द्वारा उसी सदन के किसी व्यक्ति को उपसभापति हेतु निर्वाचित कर दिया जाता है। राज्यसभा सदस्यों द्वारा उसी सदन के किसी व्यक्ति को उपसभापति हेतु निर्वाचित कर दिया जाता है। राज्यसभा के सभापति और उपसभापति को भारत की संचित निधि से वेतन दिया जाता है। राज्यसभा के सभापति और उपसभापति को हटाने के लिए 14 दिन पूर्व सूचना के साथ राज्यसभा में प्रस्ताव पास किया जाता है। राज्यसभा के सभापति या उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए 14 दिन पूर्व सूचना के साथ राज्यसभा में प्रस्ताव पास किया जाता है। यदि उपराष्ट्रपति स्वयं चाहें तो राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र देकर पद से मुक्त हो सकते हैं। उपराष्ट्रपति को निम्न आधार पर पदमुक्त किया जाता है। राज्यसभा की सदस्यता की अवधि समाप्ति पर, राज्यसभा की सदस्यता की अवधि समाप्ति पर उपसभापति को निम्न आधार पर पदमुक्त किया जा सकता है। राज्यसभा की सदस्यता की अवधि समाप्त होने पर सभापति को अपना त्यागपत्र देकर राज्यसभा के समस्त सदस्यों के बहुमत से संकल्प पारित कर, ऐसा करने के लिए 14 दिन पूर्व सूचना देना आवश्यक होता है। राज्यसभा के समस्त सदस्यों के बहुमत से संकल्प पारित करके ऐसा करने के लिए 14 दिन पूर्व सूचना देना आवश्यक होता है। राज्यसभा की शक्तियाँ एवं कार्य। विधायी शक्तियाँ गैर वित्तीय विधेयकों के संदर्भ में लोकसभा की भांति राज्यसभा को भी उतनी ही शक्ति प्राप्त हैं। ऐसे विधेयक दोनों सदनों की सहमति के बाद ही कानून बनते हैं। धन विधेयक के मामले में राज्यसभा को लोकसभा की तुलना में सीमित शक्ति प्राप्त हैं। इस संदर्भ में राज्यसभा को 14 दिन के भीतर विचार करके अपनी राय लोकसभा को भेजनी होती है। संविधान संशोधन विधेयक के संदर्भ में राज्यसभा की शक्तियाँ लोकसभा की शक्तियों के बराबर हैं। विशिष्ट शक्तियाँ। देश के संघात्मक ढांचे को बनाए रखने के लिए राज्यसभा के पास 2 विशिष्ट अधिकार हैं जो कि लोकसभा के पास नहीं है। देश के संघात्मक ढांचे को बनाए रखने के लिए राज्यसभा के पास 2 विशिष्ट अधिकार हैं जो कि लोकसभा के पास नहीं है। अनुच्छेद 249 के अंतर्गत राज्यसभा उपस्थित और मतदान करने वाली 2/3 सदस्यों के बहुमत से राज्य सूची में शामिल किसी विषय को राष्ट्रीय महत्व का घोषित कर सकती है। अनुच्छेद 249 के अंतर्गत राज्यसभा उपस्थित और मतदान करने वाले 2/3 सदस्यों के बहुमत से राज्य सूची में शामिल किसी विषय को अंतर्राष्ट्रीय महत्व का घोषित कर सकती है। अनुच्छेद 312 के तहत राज्यसभा उपस्थित और मतदान करने वाली 2/3 सदस्यों के समर्थन से कोई नई अखिल भारतीय सेवा स्थापित कर सकती है।